गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग इस लॉकडाउन की सिचुएशन में। मैं बार बार यही कहूँगा कि रहें भीड़ों से एस्केप, तभी रहेंगे कोरोना से सेफ। और कह दो सुबह को कि रातों की आंचल में छिप जाए, ताकि हमारे भारतवासी के लोग घर से बाहर निकल ना पाए। मैं आज टॉपिक शुरू करूँगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जो कि ग्रुप डी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक के लिए और बिहार बोर्ड या सीबीएसई के जो 10th के स्टूडेंट है उसके लिए इम्पोर्टेंट करेगा। कुछ हॉट ट्रिक्स से आपको याद करने में, रिमेंबर में अच्छा रहेगा। जो बुक पढ़ते हैं सेल्फ वो तो पढ़िए, और कहीं कहीं कैलकुलेट जगह तो अपना ट्रिक से फिजिक्स को फिजिक्स के तरह समझिए, मतलब फिजिकली अगर बाय फिगर समझते हैं तो अच्छी रहेगी। जैसे फिल्म में मेरी कहानी याद रहती कोई चीज़ की। तो टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव लेके चलते हैं और कुछ कॉन्सेप्ट को लेके चलते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, अपवर्तन। तो रिफ्लेक्शन जनरली मिरर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट मीन्स वन पार्ट इज शाइनिंग एंड अदर इज पेंटेड। इस टाइप में प्रकाश का परावर्तन होता है। और रिफ्रैक्शन या अपवर्तन ट्रांसपेरेंट मटेरियल लाइक लेंस, ट्रांसपेरेंट ग्लास में होती है। तो आज हम रिफ्लेक्शन से रिलेटेड कुछ पढ़ेंगे और उसे ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जनरली इन मिरर एंड सपोज दैट दिस इज ए शाइनिंग surface, one part is shining, other is painted, not transparent, is a darkness, and this is a shining surface. When light come to back the path, this means called reflection. So this is shining surface just like a mirror, and when this time when curve, then is a curve, the reflected surface in curve shape, and inner curve shape is cave type of structure is concave mirror, and just opposite vex part, suppose that vex part is reflected surface is convex mirror. इन हिंदी ये समतल दर्पण हुआ एक तरफ से, और इसको जब मोड़ते हैं तो अवतल दर्पण। अंदर में परावर्तन हो तो अवतल दर्पण। अब अंदर में परावर्तन मतलब क्या, अंदर में शाइनिंग पर हो, परावर्तित सतह हो, और उसका ऑपोजिट बाहर में परिवर्तन, ऊपर में परिवर्तन, उत्तल दर्पण। चलिए इसको बाय फिगर, दिस इज ए symbol of plane mirror. One surface is reflected, another is painted, and there is a concave, convex. When paint, this inner surface is transparent, reflected, and the outer surface is reflected surface. So this is a plane mirror, and this is a by hand. The cave, in cave reflection occur, concave, and just opposite vex is a reflected surface. it is a vex convex mirror. बहुत सारे कन्फ्यूजन हो जाते हैं उत्तल, अवतल, कन्वेक्स और कनकेव मिरर में। तो इनर में केव बन गया तो इनर में रिफ्लेक्शन होगा, और जब वेक्स है, वेक्स से मतलब आउटर साइड इज रिफ्लेक्टेड, तो ये आउटर साइड चल जाएगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ नहीं जाएगी। और तो इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह से इसको समझने के लिए बात प्रैक्टिकली कर सकते हैं। अगर कोई वॉल है, प्लेन वॉल है, जब बॉल टेनिस बॉल को थ्रो करेंगे तो वो रिटर्न आएगी डायरेक्ट, जैसे रिजेक्शन देंगे वैसा आएगा। पर इसमें जब बॉल को हम थ्रो करेंगे, जब ऐसे टाइप का वॉल होगा, दिस टाइप्स ऑफ वॉल, देन बॉल व्हेन हिट दिस प्लेस देन गोज दैट एक्शन। बट व्हेन दिस इज वेक्स टाइप्स ऑफ वॉल, व्हेन बॉल हिट दिस पार्ट, देन बॉल गोज आउटसाइड। सो बाय प्रैक्टिकली इसको हम रटने से अच्छा होगा कि समझ सकते हैं, कन्फ्यूजन होती है। तो इस तरह से हम बाय प्रैक्टिकल कुछ ट्रिक्स या फिजिक्स को नॉर्मली समझ सकते हैं। अब कुछ स्टूडेंट को दिक्कत होता है पोजीशन में, तो कि पोजीशन है रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कनकेव हुआ,
एफ होता है, सी होता है। तो C4 सेम होता है, C4 सेम। और जैसे जैसे इसके वॉइस वर्सा बढ़ाइए, रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन में क्या होता है कि ये मिरर में मान लीजिए हिट किया, फॉल किया रे और रिटर्न हो गया। तो इसी तरह से रिफ्लेक्शन थ्योरी अपनाइए। तो देखिए C4 सेम एंड सेम प्लेस सेम डिस्टेंस सेम पे। और जैसे जैसे वॉइस वर्सा बढ़ाएंगे, देखिए ऐसे ऐसे बढ़ाते बढ़ाते, अगर ये देखिए ऑब्जेक्ट गो, जब वस्तु ऑब्जेक्ट अगर एफ पे है तो देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस से बाहर अनंत पे चल गई। और ये धीरे धीरे जैसे बढ़ाएंगे, देखिए एफ से थोड़ा इधर बढ़ाएं तो ये सी के पीछे आया, अनंत के पीछे आ गया, अनंत और सी के। और जैसे जैसे बढ़ाएंगे और ये C4 से देखिए ऑब्जेक्ट को ऐसे मूवमेंट कराइए, देखिए। और यहीं तक, यहाँ के बाद देखिएगा आप प्रैक्टिकली करिएगा, यहाँ के बाद ऐप के बाद कुछ देर के लिए गायब हो जाती है इमेज, उसके बाद एकाएक बड़ा सा इमेज बनता है। यहाँ तक ऐप तक उल्टा बनता है, एकाएक गायब होकर बड़ा बनता है। तो यहाँ तक थ्योरी लागू होगा। और यहाँ एक स्पेशल प्रॉपर्टी आता है जो गायब हो जाती है कुछ देर के लिए। प्रैक्टिकल जब एक बड़ा सा चम्मच, नया सा, छोटा चम्मच नहीं, एक बड़ा सा चम्मच आता है, बड़ा सा, तो वो नया करिएगा, नया रहेगा तो उसमें क्लियर पता चलेगा। यहाँ तक ले जाएगा तो एकाएक गायब हो जाएगा और फिर बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ तक ये प्रॉपर्टी कम करिए और यहाँ कुछ देर के लिए गायब होगा। तो मान लीजिए ये प्रिंसिपल एक्सिस से गिर गया, आप ये आगे चल गए, तो यहाँ पे ये बड़ा सीधा बनेगा। तो इस तरह से हम ट्रिक से देखिए, ये इस प्रैक्टिस करिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसे रट लीजिएगा तो, और दूसरा बात जब पोजीशन पता चल जाएगा तो आप बना सकते हैं। चलिए ऑब्जेक्टिव कुछ क्लियर करते हैं। देखिए प्लेन मिरर में है, प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट जो डिस्टेंस है उतना ही इमेज डिस्टेंस होगा। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना दूरी पे रहेगा मिरर से ऑब्जेक्ट, उतने इसके बैक में इमेज उतनी दूरी पे बनेगी। एक आ गया। दूसरा है कि सेम साइज और हाइट रहेगी और इरेक्ट होगा। क्या होगा? इरेक्ट, सीधा होगा। देखिए डॉटेड है तो क्या आभासी हुआ। और लेटरल इन्वर्सन होता है, जैसे कि हम ए लिखेंगे तो पता नहीं चलेगा ए, मगर पता चलेगा, होता है लेटरल इन्वर्सन होता है, सिर्फ पता नहीं चलता। अगर ए ऐसे लिखे एक तरफ ब्लैक और ब्लू, तो देखिएगा इधर ब्लैक और इधर ब्लू, लेफ्ट से राइट, राइट का लेफ्ट में चल जाता है। तो देखिए जिसे तीर इधर ब्लू है एरो, इधर ब्लू आ गया, ये लेटरल इन्वर्सन होता है, पार्श्व परावर्तन कहते हैं हिंदी में। तो इसी ड्रॉ से आप बहुत सारा कैलकुलेशन सब, आप मान लीजिए 5 मीटर की दूरी में है, अरे 1 मीटर आगे हम बढ़ गए, अगर क्वेश्चन दे देगा 1 मीटर आगे बढ़ गए, तो अब ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो अब तो हो गया यहाँ से यहाँ 4 और यहाँ भी इमेज बनेगा 4, तो कितना हो गया? 4 4 + 8। अगर ऑब्जेक्ट और 1 मीटर बढ़ गए तो अब पूछेगा ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस, तो 4 4 8। इस तरह से ऑब्जेक्टिव ग्रुप डी पॉलिटेक्निक बहुत सारे हम पूछ सकते हैं। और एक और क्वेश्चन, एक ड्राइवर है, कार को रिवर्स कर रहा है और जब मिरर में देखेगा, वो अगर बैक कर रहा है और ऑब्जेक्ट को देखेगा, वो डबल स्पीड में होगा। अगर 2 मीटर प्रति सेकेंड से बैक कर रहा है तो 4 मीटर प्रति सेकेंड से उसे सीन दिखेगा मिरर में। ये भी इम्पॉर्टेंट है। और तीसरा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मिरर से कि अब जब मिरर के सरफेस से 30 डिग्री अगर इंसिडेंट रे प्रकाश की किरणें बनाती है तो इंसिडेंट रे प्लस रिफ्लेक्टेड रे टोटल कितना होगा? तो पहले तो इसी को इंसिडेंट नहीं मानिए। इंसिडेंट रे होता है, इंसिडेंट रे, देखिए जब ये मिरर है, देखिए समझते जाए, ऑब्जेक्टिव के साथ क्लियर करते जाते हैं। मान लीजिए ये रे फॉल किया मिरर पे, तो जहाँ पे फॉल किया वहाँ पे एक बिंदु बनाई और दिस इज कॉल्ड क्या? इंसिडेंट पॉइंट। इंसिडेंट आया और मिरर पे जहाँ पॉइंट किया इंसिडेंट पॉइंट, आपतन बिंदु, और उसी पे मिरर, दिस इज लंब, नॉर्मल। अब ये जो एंगल बनता है नॉर्मल से
वो होता है आई, और ये उतना ही रिटर्न होगा तो ये कोण आर होता है। मगर हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखिए घुमा के दिया है 30 डिग्री मिरर के सरफेस से, तो हमको इसको 30 + 30 60 नहीं कर देना है, आई और प्लस आर गलत हो जाएगा। यही तो जनरल कंपटीशन होता है। तो हमको क्या करना है, जानते हैं नॉर्मल खींचे हैं, ये टोटल 90 डिग्री है और ये 30 है, तो ये आई हो गया 60 और ये भी हो गया 60, तो 60 + 60 120 डिग्री टोटल कोण आई प्लस कोण आर। इस तरह से प्लेन मिरर से ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। और ये हमेशा प्लेन मिरर में क्या बनाता है, वर्चुअल बनाता है, आभासी बनाएगा, सीधा बनाएगा, बराबर डिस्टेंस रहेगा, बराबर बनेगा। अब चलिए हम कुछ और क्वेश्चन देखिए। साइन कन्वेंशन में इम्पॉर्टेंट होता है कि साइन कन्वेंशन के हम एक फार्मूला लाए हैं कि देखिए, ये पहले तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, मान लीजिए कोई, पहले बुक का समझिए। ये कोई मिरर है, ये P हुआ, तो बुक में या P के दाएं जाएंगे तो राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव है, और लेफ्ट जाएंगे तो निगेटिव, लेफ्ट जाएंगे तो निगेटिव, राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव, और अपवार्ड इज पॉजिटिव और डाउनवार्ड इज निगेटिव। ऐसे भी राइट इज राइट पॉजिटिव, ऐसे भी समझते, लेफ्ट इज लेफ्ट, लेफ्ट मतलब लेफ्ट घटा दो निगेटिव, और ऊपर सीधे खड़ा है तो ठीक है हम पॉजिटिव है, उल्टा है तो निगेटिव है। और ऐसे भी हमारा हॉट ट्रिक है, देखिए लिखने से कन देखिए, साइन कन्वेंशन में एफ को जानना जरूरी होता है। तो एक है कनकेव और एक होता है कन्वेक्स। तो ई आ गया, ई फॉर इलेक्ट्रॉन निगेटिव, और इस एक्स को अगर 30 डिग्री में आए तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो कनकेव में हमेशा -f होगा, ये रट लीजिए, ये नाम में ही छुपा हुआ। कन्वेक्स में हमेशा पॉजिटिव f होगा ये, और f पता रहे तो इसी से पावर निकाल सकते हैं, पावर का ही होता है 1/f का मीटर में cm में, और ये डायरेक्टर होता है 1/f होता है, उल्टा होता है, f का उल्टा ही डायरेक्टर होता है पावर। तो f अगर पावर निकाल देंगे, अगर -2.5D है तो समझ जाइए कनकेव है, ये वो लेंस में चल गया है, मिरर में भी वही रहेगा। देखिए ये देखिए, कनकेव में हम नहीं मिरर लिखे नहीं लेंस लिखे, साइन कन्वेंशन पर आ रहे हैं। देखिए केव, इसमें मिरर दे दीजिए या लेंस दे दीजिए, वही फार्मूला लगेगा। वैक्स में मिरर लगा दीजिए कि लेंस लगा दीजिए, उसका एफ हमेशा निगेटिव ही होगा। ये बहुत नाम से ही आपको पता चल जाएगा। और ऐसे भी दायां पॉजिटिव, बायां निगेटिव, आप समझ सकते हैं। और साइन कन्वेंशन आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाने में बहुत ही इम्पोर्टेंट करेगा। देखिए ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या है कि मान लीजिए कनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में ऑब्जेक्टिव पूछता है कि पोजीशन कहाँ होगा। अगर ऑब्जेक्ट को हम सी पे प्लेस करें या सी के आगे या सी और एफ के बीच, तो इसका हॉट ट्रिक है। देखिए इसका हॉट ट्रिक है कनकेव मिरर में, क्या है कनकेव मिरर में है कि सी फोर सेम दोनों को सेम लीजिए। और रिफ्लेक्शन, देखिए रिफ्लेक्शन है, मिरर है, तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रे आई और रिटर्न होगी, तो उसी का फार्मूला लीजिए। ऑब्जेक्ट ऐसे जाएगा तो इमेज रिफ्लेक्ट करेगा, ऐसे गया तो ये ऐसे गया। देखिए पोजीशन कैसे याद रखेंगे, सी पे है तो सेम, सी फोर सेम। अब देखिए जैसे जैसे इसको बढ़ाइए, वॉइस वर्सा करते जाइए रिफ्लेक्शन का प्रॉपर्टी लेके। देखिए इसको बढ़ाया ऐसे तो ये इधर बढ़ा, तो देखिए सी और एफ के बीच ऑब्जेक्ट है, तो इमेज किधर बन रहा है, सी के पीछे, मतलब इन्फिनिटी और सी के बीच में।
अब देखिए धीरे धीरे एफ पे गया, एफ पे गया तो देखिए सी के बाहर हो गया, ये इन्फिनिटी चल गया, एफ पे रहेगा तो इन्फिनिटी में बनेगा। अब देखिए कुछ देर और आगे बढ़ाएंगे तो कुछ देर के लिए गायब हो जाएगा। ओरिजिनली जब प्रैक्टिकली करेंगे, जब चम्मच में देखेंगे तो कुछ एफ पे आते आते गायब हो जाता है। तो गायब हो जाने का मतलब क्या हुआ, वो और सीधा भी बड़ा हो जाता है। ये स्पेशल प्रॉपर्टी आ जाती है। तो ये सीधा एफ और पी के बीच स्पेशल प्रॉपर्टी होती है, जिसमें एक वर्चुअल इमेज बनता है और सब में रियल बनेगा, एफ तक में रियल बनेगा और एफ से आगे पी के बीच, एफ और पी के बीच वर्चुअल सीधा बड़ा सा मैग्नीफाइंग बनेगा, बहुत बड़ा। तो ट्रिक है, देखिए सी पे ज़्यादातर पूछता है, सी पे, सी के पीछे या सी के आगे। देखिए सी के पीछे गया तो सी के आगे, इसको इधर गए तो इसको वाइस वर्सा, सी पर सेम पे ले लिया ये जैसन। और अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो देखिए इमेज यहाँ बना। अब देखिए इसको रखने का साइज में अगर रखने का है, ऐसे गया रे और एफ से गुजरी, तो देखिए ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दीजिए, ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दीजिए। कहने के मतलब है कि एफ से इधर नहीं जा रहे, देखिए एफ से ये लाइन ड्रॉ हुआ, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को इधर ले जाएंगे तो ये बड़ा होते जाएगा और सी फॉर सेम आ जाएगा। और जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट कैसे लेंगे तो छोटा हो जाएगा। एफ तक की बाउंड्री है, इसी से बाउंड्री। और यहाँ से स्पेशल प्रॉपर्टी, वन इज स्पेशल प्रॉपर्टी, पी और एफ के बीच रहेगा तो एक वर्चुअलिटी का गुण आएगा और बड़ा सा बनेगा और सब में रियल बनेगा। और इसमें है कि कहीं भी ऑब्जेक्ट रखे और पी और एफ के बीच छोटा ही बनेगा और सीधा बनेगा। और साइड मिरर में करते कहीं भी पोजीशन रखें, इसमें कहीं भी पोजीशन रखें और पी और एफ के बीच ही बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा। तो इस तरह से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव इससे क्लियर हो सकता है। एक क्वेश्चन है कि नो मैटर हाउ फार ऑब्जेक्ट प्लेस, कोई मैटर नहीं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, इन ए मिरर, फ्रॉम ए मिरर, मिरर से इमेज एपियर ऑलवेज इरेक्ट। द इमेज में भी क्या होगा, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, आइदर प्लेन और कन्वेक्स। तो इसमें देखिए इरेक्ट, इरेक्ट में क्या हो गया, तो इसमें क्या होगा, ये तो प्लेन मिरर में बनेगा या तो कन्वेक्स में बनेगा। इरेक्ट, एपियर इरेक्ट, इसमें भी कनकेव, कन्वेक्स, आइदर कनकेव और कन्वेक्स, 4 होगा। इसमें प्लेन और कन्वेक्स ये होगा। ऑलवेज इरेक्ट, इरेक्ट देखिए क्वेश्चन को देखिए घुमा के दिया गया है, इरेक्ट, इरेक्ट बनना चाहिए, प्लेन, कनकेव और कन्वेक्स, इसमें से कौन बनेगा, ऑलवेज एपियर। चलिए कितना कंफ्यूज होगा कि कनकेव में भी बनता है इरेक्ट। मैंने कहा नो मैटर, नो, देखिए क्वेश्चन में घुमा दे, नो मैटर हाउ फार ऑब्जेक्ट, देखिए पोजीशन है, कनकेव में बनता है इरेक्ट, मगर ये पी और एफ के बीच है, पोजीशन फिक्स है। अगर एफ से पीछे सी के पीछे चल जाएंगे तो चेंज हो जाएगा। मगर अगर कन्वेक्स और प्लेन में कहीं भी रहेंगे तो ये हमेशा इरेक्ट बनाएगा, कहीं भी, नो मैटर पोजीशन का मैटर नहीं है, तो इसलिए कनकेव नहीं मानिएगा, ये होगा प्लेन और कन्वेक्स। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के ही रहता है, जो आपको लगता है वो होगा मगर होता नहीं। नेक्स्ट मैं रिफ्रैक्शन पढ़ाऊंगा, इससे ऑब्जेक्टिव कराऊंगा और आज कुछ और ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट क्लिप में दूंगा। देखिए एक मिरर फार्मूला होता है 1/v/1 u = 1/, मिरर फार्मूला होता है, और लेंस फार्मूला होता है 1/v - 1/u = 1/f। बहुत सारा लेंस का फार्मूला होता है, कन्फ्यूजन होता है इसमें, v 1/v - 1/u होगा कि 1/u - 1/v। तो मिरर में तो पॉजिटिव होगा तो नहीं कोई दिक्कत है, मगर इसमें अगर चेंज कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अगर 1/u - 1/v कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो इसका एक ट्रिक है v और u, अल्फ़ाबेट में v 22 होता है
और u 21 होता है, तो बड़ा में छोटा घटेगा तो पहले भी माइनस u। इस तरह से आप इसको रिमेंबर कर सकते हैं और रिफ्रैक्शन में यह इच्छा से क्लियर करेंगे। थैंक यू। अच्छा लगे तो फेसबुक पेज को लाइक करिएगा और मेरा यूट्यूब चैनल है वाईफाई साइंस बाय राजेश सर। थैंक यू।